नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ इन इंडिया 2016 टू 2021 रिपोर्ट जारी। गैर जहरीला सांप है रेड सैंड बोआ, इलीगल ट्रेड का हो रहा है शिकार। आत्मसम्मान विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को किया निरस्त। बिना पंडित के संपन्न होती हैं ये शादियां। और गैबन में हुआ तख्ता पलट, जनता ने मनाया जश्न, घर में ही नजरबंद हुए राष्ट्रपति। चलिए खबरों की शुरुआत करें। एनजीटी ने बीआरओ को उत्तराखंड में तकरीबन 10,000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश उत्तराखंड में बनाई गई सड़क के कंपनसेशन के तौर पर दिया गया है। एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत किया गया था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जाना मकसद था। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रावधानों के तहत बंधा हुआ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी एक अर्धन्यायिक निकाय है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके चेयरपर्सन हैं। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में इसकी शाखाएं हैं। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति एनजीटी एक्ट 2010 की अनुसूची 1 में दिए गए कानूनों के तहत याचिका दायर कर सकता है। एनजीटी एक्ट 2010 की अनुसूची 1 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और the Biological Diversity Act 2002 का जिक्र मिलता है। एनजीटी को अपने स्वयं के निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति हासिल है। एनजीटी के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रचलित आत्मसम्मान विवाह को लेकर एक आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में होने वाली सुयमरियाथाई यानी आत्मसम्मान विवाह को वकीलों द्वारा आयोजित करवाया जा सकता है। दरअसल साल 2014 में मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों द्वारा सीक्रेटली करवाई गई सुयमरियाथाई शादियों को प्रतिबंधित कर दिया था। गौरतलब है कि द हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 को राष्ट्रपति ने 17 जनवरी 1968 को अनुमति दी थी। इस संशोधन के जरिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में धारा 7A को जोड़कर परिवर्तन लाया गया था। ये एक्ट केवल तमिलनाडु राज्य में लागू है। धारा 7A सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेकुलर मैरिजेज को लेकर विशेष प्रावधान करती है। ये धारा किन्हीं भी दो हिंदुओं के बीच किसी भी शादी को वैधानिक मान्यता देती है। ये शादियां परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों की मौजूदगी में परफॉर्म की जाती हैं। इन शादियों में दोनों पक्षों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक दूसरे को पति या फिर पत्नी घोषित किया जाता है। इस मौके पर दोनों पक्ष एक दूसरे को माला पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं या थाली या मंगलसूत्र बांधते हैं। हालांकि इन शादियों को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए रजिस्टर करवाना होता है। इन शादियों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन करने के पीछे तमिलनाडु सरकार का तर्क ये था कि ब्राह्मण पंडितों, पवित्र अग्नि और 7 फेरों जैसी रस्मों से मुक्ति मिल सके। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने वकीलों द्वारा अपने ऑफिस में सीक्रेटली कराई गई शादियों को अवैध करार दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इसी मसले पर आया है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो चुकी है। बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट आज यानी 31 अगस्त 2023 तक है। आप इस बैच को रक्षाबंधन की सेल के दौरान केवल 27,999 रुपये में आज तक के लिए खरीद सकते हैं, यानी 31 अगस्त तक खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी शामिल है।
अफ्रीका में तख्ता पलट की श्रृंखला में एक नया नाम जुड़ गया है। पश्चिम मध्य अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट देखने को मिला। हाल ही में गैबन में संपन्न हुए चुनावों का रिजल्ट आया था। इसमें अली बोंगो को गैबन का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। इन चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति अली बोंगो को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। गैबन की जनता ने इस तख्ता पलट का स्वागत किया है और जश्न मनाया है। जनता अली बोंगो और उनके पिता को देश के संसाधनों का प्रयोग कर अमीर बनने के लिए जिम्मेदार मानती है। वहीं जनता संघर्षों में जीवन जी रही है। तख्ता पलट के बाद गैबन के मुख्य पोर्ट लिब्रेविल के सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। गौरतलब है कि गैबन भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। गैबन अपनी सीमा इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से साझा करता है। इसकी राजधानी लिब्रेविल है। ऑयल एंड मिनरल्स की अकूत संपदा वाले इस देश की जनसंख्या बहुत कम है, जो कि इस देश को अफ्रीका के अमीर देशों में शामिल करती है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ इन इंडिया 2016 टू 2021 रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक साल 2016 से 21 के बीच रेड सैंड बोआ की बरामदगी के 172 मामले दर्ज किए गए। रेड सैंड बोआ को दो मुहा सांप के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसकी पूंछ मुंह की तरफ दिखती है। रेड सैंड बोआ को IUCN में नियर थ्रेटेंड के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। साथ ही इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रेड सैंड बोआ के अवैध व्यापार के मामले 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। रेड सैंड बोआ इलीगल ट्रेड मार्केट में सबसे ज़्यादा व्यापार किए जाने वाले रेप्टाइल में से एक है। ऐसे सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इन मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक रेड सैंड बोआ का इलीगल ट्रेड व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया की ये ऐप्स बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरफेस के तौर पर काम करते हैं। आपको बता दें कि रेड सैंड बोआ दुनिया के सभी सैंड बोआ में से सबसे बड़ा है। ये गैर जहरीला होता है। ये रात्रिचर होते हैं। साथ ही जीवन का ज़्यादातर समय ज़मीन के अंदर बिताते हैं। प्राथमिक तौर पर इनका रंग रेडिश ब्राउन होता है। औसतन लंबाई 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। वहीं साइट्स की अपेंडिक्स 2 में जगह दी गई है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार प्रतिबंधित है। ये रोडेंट्स, छोटे सांपों और छिपकली आदि को खाते हैं, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण है। दुनिया में सांपों के जहरीले स्वभाव के चलते इनके इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दिया जाता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और आवास विखंडन ने इनकी संख्या में गिरावट की है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्राचीन भारत की इस अहम भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। महेंद्रगिरी वॉरशिप को कल लॉन्च किया जाना है। इसे मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया 7वां स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप है। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी बताई है। रोवर में लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्रमा पर सल्फर की पुष्टि की है। लिब्स ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी भी बताई है। नागालैंड उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू की गई थी। इसके तहत 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों का जन्म पंजीयन आधारित आधार एनरोलमेंट किया जाएगा। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सुयमरिया थाई परंपरा प्रचलित है कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरल। अगला सवाल है, रेड सैंड बोआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जहरीला सांप है। दो मुहा सांप होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व है। इससे इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत में किस मंत्रालय के पास है? सांख्यिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। सही जवाब है विकल्प बी यानी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑसिंडेक्स एक ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना घरेलू एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑसिंडेक्स 2 साल में एक बार भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच आयोजित की जाती है। तो आज के न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए। इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।